नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्थान साधु संतों, महात्माओं और अन्य तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का संगम है, माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थों का राजा है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में एक दिन में कहाँ घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी हैं और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आपको आसानी हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार का यह महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के घाट भी बनाए गए हैं। कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं। मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बनाए गए हैं। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। इस महाकुंभ को संभालने के लिए यानी सुरक्षा देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे। पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। कई एनजीओ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। गंगा यमुना की जलधारा पर पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पान पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है।
प्रशासन इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सकें। विशेष रूप से शाही स्नान वाले दिनों में, जब भीड़ सबसे अधिक होगी, श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा, जबकि अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए देश भर से 3000 से अधिक विशेष ट्रेनें और 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रयागराज में 7,000 बसें भी महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी, जिससे कुंभ में आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। प्रयागराज में कई रेलवे स्टेशन हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफामऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके शहर से इन रेलवे स्टेशनों तक ट्रेन आती है, तो आप इनमें से किसी पर भी आ सकते हैं, जो त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम है। प्रयागराज तक आने के बाद संगम तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ट पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात होती है रहने की व्यवस्था। टेंट बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन 6 अधिकृत वेबसाइटों में से किसी एक पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। यूपी सरकार ने केवल 6 कंपनियों को महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर दिया है। आप IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं, जो विभिन्न सुविधाओं के साथ आते हैं। टेंट सिटी में बुकिंग के लिए कई पैकेज उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें 10,000 से लेकर 80-90 हजार रुपए तक हैं। अगर आप होटल में रुकने का प्लान बना रहे हैं, तो गूगल पर विभिन्न वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जो संगम के नजदीक है। अगर आपका बजट कम है, तो प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों पर प्रेम बसेरा शिविर की सुविधा है, जहां आप निःशुल्क रह सकते हैं। अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं, तो वहां के पंडितों से संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें। अगर त्रिवेणी संगम के पास टेंट बुकिंग नहीं हो पाती, तो रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर होटल लें, जो टूरिस्ट प्लेस से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। महाकुंभ 2025 में आयोजित होने वाला यह महापर्व ऐतिहासिक और भावुक होगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। हर स्नान की तिथि का विशेष महत्व है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र और लाभकारी मानी जाती है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का शुभारंभ होगा। इसके अगले दिन 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पहला प्रमुख स्नान होगा। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। फिर 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान होगा। इस दिन संगम में डुबकी लगाने से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित स्नान होगा। 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति होती है। अंत में 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पर्व के साथ भगवान शिव की आराधना की जाएगी
और इसी दिन के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। ध्यान रखें कि शाही स्नान के एक दिन पहले ही सभी प्राइवेट और पब्लिक वाहनों की एंट्री बंद हो जाती है। अगर आप शाही स्नान के दिन कुंभ में आना चाहते हैं तो 2 दिन पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो 12 जनवरी की सुबह या दोपहर तक पहुंच जाएं, ताकि आप मेले के परिसर तक आसानी से पहुंच सकें। महाकुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्व के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज से 200 साल पहले भी कुंभ में लाखों श्रद्धालु आते थे। 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय अंग्रेजों का इलाहाबाद पर कब्जा था और इतनी भीड़ देखकर उन्होंने संगम में स्नान करने पर टैक्स लगा दिया। 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर ₹1 का टैक्स लगाया, जो उस समय एक व्यक्ति के पूरे महीने के खर्च के बराबर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दिया था, जिससे उनकी शक्तियां चली गईं। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को अमृत पाने की सलाह दी, लेकिन इसके लिए उन्हें राक्षसों की मदद लेनी पड़ी। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, लेकिन देवताओं और राक्षसों में इसे लेकर होड़ मच गई। अंततः देवता राक्षसों को छलकर अमृत पाने में सफल हुए। अमृत लेकर देवता दौड़े, लेकिन राक्षसों ने हार नहीं मानी और 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इस भागदौड़ में कलश से अमृत की बूंदें धरती पर गिर गईं। ऐसा माना जाता है कि ये बूंदें हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरीं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में कुंभ मेले के आयोजन की पौराणिक कहानी यह है कि देवताओं के 12 दिन मानव के 12 साल के बराबर माने जाते हैं। इसीलिए हर 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियां अमृत रूप धारण करती हैं और इनमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में घूमने योग्य स्थानों की बात करें तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। नाव में बैठकर आप संगम तक पहुंच सकते हैं, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है। स्नान के बाद आप अकबर के किले में अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं। किले के पास पातालपुरी मंदिर और श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहां हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में दर्शन देते हैं। यहां से 200 मीटर दूर आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर है, जो द्रविड़ संस्कृति में बना एक प्रसिद्ध मंदिर है। संगम के अन्य प्रमुख स्थलों के बाद आप अलोपी देवी मंदिर जा सकते हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद आप चंद्रशेखर आजाद पार्क जा सकते हैं, जहां 17 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। इसके बाद भारद्वाज पार्क और उनके आश्रम में जा सकते हैं, जो त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास आनंद भवन स्थित है, जहां आप पुराने जमाने की कई चीजें देख सकते हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़ी कई यादें सुरक्षित हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।